गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर्यन शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लेक्चर को चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो बच्चे स्कूल में यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल उनके लिए है जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं। तो सर हम लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो जब आप स्कूल में आओगे ना, तब आप उन बच्चों की कॉपी कर लेना, बराबर है। और रही बात समझने की, तो मैं आपको समझा दूंगा। अब से क्या होगा, अब आपका जो भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हो, जैसे आज मैं क्लास में वहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो वो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं उसका प्रॉपरली कल वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है ना। और हो सकता है मैं आज वहाँ ड्रॉप भी करूँ, वहाँ कुछ और भी पढ़ा दूँ, बेसिक वगैरह, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैंने ये चैप्टर आधे से मतलब आधा मैंने वहाँ क्लास में पढ़ा दिया है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि मैं जब कल से मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मैं केवल एक बार इसके बारे में हल्का सा नॉलेज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ क्लास में इसको प्रॉपरली डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जब आप वापस स्कूल आओगे, जब भी आपके स्कूल में आने का सिस्टम जमेगा, तब से मैं इस चीज़ को वापस एक बार रिमाइंड करवा दूंगा। लेकिन कल से जो आपके प्रॉपरली वीडियो आने वाले हैं फिजिक्स के लिए, उसमें आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं एक बार खाली ऊपर मतलब हेडिंग लिख के थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज से थोड़ा सा कोरिलेटेड है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, जब आप स्कूल आओगे ना, तो मैं इस चीज़ को पूरा का पूरा वापस रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि जो कल से मैं आपके प्रॉपरली वीडियो डालने वाला हूँ, उसको आपको समझने में दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना के आपके लिए डाल रहा हूँ। इन चीज़ों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कारण क्या है, मैंने वहाँ क्लास में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, और ऐसा कोई मेजर इशू भी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप आओगे तब मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो तो वो हमारी फिजिक्स नहीं है। जैसे अगर आपने एसी बनाई, ठीक है ना, और एसी बनाने के बाद में अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो कि ये कैसे वर्क करती है, इसमें कौन सी एनर्जी काम करती है, कौन सा लो लगता है, तो सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमको देना पड़ेगा। फैन चलता है क्यों चलता है, अर्थ रोटेशन करती है क्यों रोटेशन करती है, कोई चीज़ हमने बनाई है, जैसे ये हमने मार्कर बनाया है, ये कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, यानी फिजिक्स के जो सारे लॉ है ना, अगर हम उनको पढ़ नहीं सकते तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आता है। मैं मेरी बात वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जितना वहाँ क्लास में डिटेल में पढ़ाया है ना, मैं उतना आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल नाम का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ताकि कल से मैं जब आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, कल जो वहाँ स्कूल में पढ़ाने वाला वही यहाँ वापस पढ़ाऊँगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, बराबर है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जो आप मेजर कर सकते हो। जैसे एक टेबल है, एक टेबल की लेंथ अगर आप मेजर नहीं कर सकते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप अगर एक रूम में खड़े हो और उसका टेम्परेचर नहीं बता सकते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या हुआ? विच कैन बी मेजर्ड, मतलब जिस किसी को भी अगर आप मेजर कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ये चीज़ कितनी है। यूँ जैसे मैंने बोला केजी, यूँ आपके दिमाग में क्या आएगा? कुछ लोड आएगा, मतलब कुछ वजन आएगा, ठीक है ना, कुछ फोर्स जैसी आपको फीलिंग आएगी, हाँ सर कुछ वेट की बात कर रही हो, लेकिन अपने को एग्जैक्ट पता नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने बोला 1 kg, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन आता है, हाँ 1 kg इतना वेट में होता है। मैंने बोला 2 kg, हाँ इतना होता है। 5 kg, हाँ इतना होता है। तो कहने का मतलब आपको एक मैथमेटिक्स का नंबर अगर बता दिया जाए तो आप उस चीज़ को मेजर करके बताते हो ये चीज़ कितनी है, यूँ बस वही फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब आप स्कूल में आओगे तो डिटेल में बता दूंगा। हाल फिलहाल हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, बराबर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखो। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर अदर क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, अ क्वांटिटी विच डज नॉट एक्सप्रेस इन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी फंडामेंटल का मतलब ये होगा कि कोई अगर एक चीज़ है जो अपने आप में परफेक्ट है, जैसे मैं हूँ, मैं अगर मैं ही हूँ तो मुझे किसी और में बताया नहीं जा सकता है, मतलब जो कैरेक्टर मेरे अंदर है वो सेम टू सेम किसी और के अंदर मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? वो सारी क्वांटिटीज जो आप बनाते हो, किससे? फंडामेंटल से। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ, आप समझ सकते हो थोड़ा बहुत। देखो जैसे ये एक लेंथ है, तो जब मतलब दुनिया में टेक्नोलॉजी का
जनरेशन नहीं हुआ था तब लोग क्या करते थे, ऐसे हाथ से बोलते थे ये इतना 1 फुट है, ये 2 फुट है, ये 3 फुट है, तो एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट नहीं था। उन्होंने इस चीज़ को रखा और ऐसे बोला कि 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो कोई फिक्स मेजरमेंट था नहीं। आज हमारे पास सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है ना, हर टाइप की क्वांटिटी के लिए यूनिट और मेजरमेंट बने हुए हैं। तो क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को बताना चाहते हो, जैसे मान लो ये लेंथ है तो आपने बोला ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन आपने बोला कि ये मेरे हाथ में वजन कर रही हो, ये मेरे हाथ में फोर्स लगा रही हो, तो बताओ लेंथ का फोर्स से क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का अगर किसी से को रिलेशन नहीं होता है, अपने आप में वो चीज़ परफेक्ट है। जैसे मैं किसी पर्सन को बोलूँ कल आना, मैं एक को बोलूँ परसों आना, एक को मैं बोलूँ आप डे आफ्टर टुमारो आना यूँ, तो क्या होगा, सब बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हमें जाना कितने बजे ही हो। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, आप कल 10 बजे आना, आप परसों 3 बजे आना, आप इसके अगले डे अगर आओगे तो 4 बजे आना। तो मैं अगर उनको टाइम मेंशन करूँगा उनके दिमाग में, तो उनको पता पड़ेगा कि मुझे कितने बजे जाना है। बस वही बात है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो हम यहाँ पे वेट की तो बात नहीं कर सकते कि भाई आपका वेट अगर इतना है तो आप इतने बजे आना, आपका वेट अगर इतना है तो आप इतने बजे आना, तो ये तो बात कोई होने वाली नहीं है। बस यही बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि अपने आप में एक ऐसी क्वांटिटी जिसको अदर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का यूज़ करके हमने इसको बनाया है। जैसे आपने 10th में मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा, फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा, डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो वो जो सारी क्वांटिटी है ना, वो इन फंडामेंटल से मिल के बनती है, बराबर। तो सिंपल सा फंडामेंटल का मतलब ये हुआ कि जिसको किसी भी अदर क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। और डिराइव्ड का मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूज से ही बनेगी। वहाँ क्लास के अंदर मैंने इसको ब्रीफ में बताया है, लिखवाया भी है, सब किया है। मैं केवल ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल में जब आपको इस चीज़ को समझाऊंगा ना, बोर्ड पे जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ाने वाला हूँ मैं आज स्कूल में, आज या कल, ठीक है ना, तो उसका वीडियो मैं यहाँ प्रॉपरली आपको बताऊंगा। तब मैं कुछ वर्ड बोलूँगा, मेजरमेंट बोलूँगा, लेंथ बोलूँगा, टाइम बोलूँगा, टेम्परेचर बोलूँगा, केल्विन बोलूँगा, कैंडेला बोलूँगा, मोल बोलूँगा, तब आपको दिक्कत आएगी कि इसके बारे में तुमने बिल्कुल सुना ही नहीं है। तो मैं केवल एक बार नाम का आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और एक हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब आगे देखो, अब आगे देखो, समझना। केवल मैं नाम का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि सर ने हमको यहाँ पे प्रॉपरली तो कोई एकदम डिटेल में पढ़ाया है, नहीं, मैंने वहाँ क्लास में पढ़ाया है और कल जो आपके नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटी की और डिराइव्ड की अगर बात करें, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है ना, वो मेन 7 होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी इनसे बनती रहती है। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि भाई हाँ इतनी है यूँ। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी जो है फिक्स है, जिनको अदर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो 7 है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता, उस टाइम के साथ में 2 क्वांटिटी को और ऐड किया गया, जिनको अपन ने बोला 2 क्वांटिटी और आई, जिनको अपन ने बोला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे किसी बच्चे के अगर एग्जाम में नंबर कम आते हैं और उसके बैक आती है, तो वो क्या करता है, वो पेपर बाद में देता है कि नहीं देता है, तो अपन क्या कहते हैं उसको, आपके सप्लीमेंट्री आई हो, मतलब वो पेपर मेन एग्जाम के होने के बाद हुआ है। सेम टू सेम फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज आ चुकी थी और इसके बाद 2 क्वांटिटी को और ऐड किया, क्योंकि उनको एंगल को और स्टेरेडियन को, मतलब एंगल प्लेन एंगल में और एंगल सॉलिड एंगल में मेजर करना था, तो उसके लिए 2 क्वांटिटी उन्होंने और बनाई। तो आपको मेनली पूछा जाए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, किसी क्वांटिटी को अगर मेजर किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। इसके कितने टाइप हैं, देयर आर 2 टाइप्स, 1 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, 1 टाइप्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब अपने आप में एक ऐसी क्वांटिटी जिसको अदर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको किसी का सहारा की जरूरत नहीं है। लेकिन डिराइव्ड का मतलब क्या, वो हम उस चीज़ को उससे बनाएंगे, बराबर। और फंडामेंटल टोटल क्वांटिटी कितनी है, 7, और उसके 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और है। बस ये कुछ नाम है जो कल आपको या परसों परेशान कर सकते हैं कि यार हमको पता ही नहीं पड़ रहा है, कुछ सुना हुआ ही नहीं लग रहा है। मैं केवल आपको नाम का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे देखो, और अब आगे थोड़ा सा और समझो आप, तो आपको एक बार थोड़ा नाम से पता पड़ जाएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन के अंदर कि कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अब आप इसमें देखो, हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई उसमें क्या क्या था, तो मैं आपको पहले हल्का सा इंट्रो बता देता हूँ। मास जब भी लिखा हुआ आएगा
जब भी मास की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में वेट की इमेजिनेशन बननी चाहिए। मैंने बोला इसका मास 1 kg है, मैंने बोला इसका मास 2 kg है, बराबर। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एयर जैसी कोई फीलिंग आनी चाहिए, लिक्विड जैसा कुछ होना चाहिए। जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूँ तो मुझे एयर की फीलिंग आ रही है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम, बराबर है। और एक और चीज़ होती है एरिया। एरिया का मतलब होता है लेंथ में ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना। और एक बात का और ध्यान रखना है, एरिया कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को नाम लिखने हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। तो देखो, सबसे पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल कर दो पहले, सिंबल और यूनिट। आप ऐसा ना सोचें कि हम लिखेंगे कैसे वगैरह। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो अगर आपके कनेक्ट है तो आप उनसे नोट्स व्हाट्सएप से मंगवा सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर है ना। और इस चीज़ को मैंने क्लास के अंदर बहुत ही ब्रीफ में पढ़ाया हुआ है, आप पूछ सकते हो बच्चों को, लेकिन अभी मैं केवल आपको थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी में नंबर 1 की, लेंथ की। किसकी बात करेंगे, लेंथ। आप सभी जने जानते हो लेंथ क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपन मेजरमेंट करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, उसको बोलते हैं लेंथ, बराबर। आपको याद क्या रखना है, लेंथ के लिए जो सिंबल होता है उसको अपन एल बोलते हैं। कैपिटल एल बोलो तो भी चलेगा, स्मॉल एल बोलो तो भी चलेगा। अब आप लेंथ को मेजर किस में करते हो, मीटर में करते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम कहते हैं, बराबर। या फिर आप इस सिंबल को यहाँ एम लिखो, ठीक रहेगा, सिंबल में एम रखोगे तो ठीक रहेगा। यूनिट इसकी क्या है, मीटर, और मीटर को अपन ने क्या बोला, एम बोला, तो इसको मैं लिख देता हूँ मीटर। दूसरा क्या हुआ, मतलब लेंथ को अगर मेजर करना था तो ये अपने आप में एक परफेक्ट क्वांटिटी थी, इसके लिए कोई अलग से डिनोट करने की जरूरत नहीं। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 टाइप्स पढ़ रहे हैं, उनके केवल नाम पढ़ने हैं। ये नाम अगर आप पढ़ लोगे ना तो कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप अटकोगे नहीं। तो लेंथ की यूनिट बनाई हमने मीटर और उसका सिंबल बनाया हमने एम। इसके बाद हम बात करते हैं मास की। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी के अंदर, तो उसका हमने बोला यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम, और उसके लिए हमने सिंबल बनाया केजी, बराबर। केवल आपको नाम याद रखने हैं। नंबर 3, लेंथ हो गया, मास हो गया। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो टाइम को हमने यूनिट बना दी सेकेंड। टाइम के लिए हमने क्या यूनिट बना दी, सेकेंड, और उसका सिंबल क्या बना दिया, एस। नंबर 4, चौथा हमने लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमने यूनिट बनाई केल्विन और हमने उसके लिए सिंबल बना दिया के। ये सारी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको एक दूसरे में रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। क्यों, अगर आप टाइम की बात करोगे तो किसी के वेट से कोई मतलब नहीं है। आपका वेट अगर 5 kg है तो आप 10 बजे आना, आपका वेट अगर 11 kg है तो आप 12 बजे आना। ये तो उससे कोई रिलेशन की बात ही नहीं हो रही है। सब बच्चे पढ़ने वाले क्लास में एक ही है, सबको बोला कि आप सभी जनों को 10 बजे आना है, तो वो सब अपने आप आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मास का ना तो लेंथ से कोई रिलेशन है, लेंथ का ना तो कोई मास से रिलेशन है। यानी ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो टेम्परेचर को अपन ने केल्विन बोला, उसका सिंबल क्या होता है, के होता है, बराबर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये सब की डेफिनेशन जो है ना वो मैंने क्लास में पढ़ा के रखी है, आपको भी वापस पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपन कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर, और उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। इसके बाद बात करेंगे हम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसका यूनिट होता है मोल और उसका सिंबल होता है MOL। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को क्लास में डिफाइन करूंगा। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये एक मैथमेटिक्स का नंबर होता है। क्या होता है, मैथमेटिक्स का एक नंबर होता है। जैसे आप किसी दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने बोला एक दर्जन केले देना ही हो, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर है कि ये मुझे 12 चीज़ें तोल के देगा, मतलब 12 मुझे गिन के देगा। ऐसे जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो आप क्या कहते हो, 1 kg शक्कर देना ही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा हुआ है तो 1000 ग्राम आपको तोल के दे देगा। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि मैथमेटिक्स का कोई भी एक नंबर होता है ना, उसी को कहते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये कैसे बनता है थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने कार्बन का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं C12। क्या बोलते हैं, C12। तो आपने क्या किया, कार्बन लिया और कितना लिया,
मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 0.012 kg ऐसा कुछ लिया, बराबर है ना। और इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये 12 ग्राम के अप्रोक्सीमेट आएगा। क्यों? 1000 का डिवाइड करोगे तो 3 नंबर के बाद वापस पॉइंट लग जाएगा। तो हमने देखा कि हमने, आप ऐसे याद नहीं रखो तो भी चलेगा, आप तो सिंपल ही याद रखो कि हमने 12 ग्राम कार्बन लिया और उस कार्बन का हमने पाउडर बना दिया, एकदम पेस्ट बना दिया। और पेस्ट बनाने के बाद में उसको एक कपड़े के ऊपर डाल दिया। कपड़े के ऊपर डालने के बाद में यानी ऐसे बनाया और उसको ऐसे पूरा का पूरा रख दिया। और फिर उसके मॉलिक्यूल को गिना कि ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना। तो सारे हमने नंबरों को काउंट किया कि C12 का जो कार्बन है उसका हमने पेस्ट बनाया, उस पेस्ट को कपड़े के ऊपर डाल दिया और फिर हमने उसके मॉलिक्यूल को गिना। तो वो जितने मॉलिक्यूल होते हैं ना उसी को बोलते हैं मोल। क्या कहते हैं? मोल नहीं, सॉरी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? मोल। आपने 10th क्लास में अवोगाद्रो नंबर के बारे में पढ़ा होगा, 6.023 × 10⁻23, बराबर ना। तो वो इसी से कोरिलेट है। तो आपको कुछ भी याद रहे या नहीं रहे, केवल इतना याद रखना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है आपको मैथमेटिक्स का कितना नंबर लेना है। जब आप लैब में जाओगे ना तब आपको सर बोलेंगे 5 ग्राम तोल के लाओ, 10 ग्राम मेजर करके लाओ, 11 ग्राम मेजर करके लाओ। तब आप वहाँ जाके अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कांटा बना हुआ है, उसमें आप उस चीज़ को मेजर करोगे। तो कितना करना है, हाउ मेनी, बस मैथमेटिक्स का जो नंबर होगा उसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बराबर। इसके बाद देखो, ये केवल एक नाम का इंट्रो है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ हमको दिक्कत आ रही है यूँ। एक लास्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक क्या बचा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक चीज क्या गायब हो रही है? एक मिनट। हाँ, एक चीज गायब हो रही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। एक 7 लास्ट है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला, और जिसका सिंबल क्या होता है? CD। इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट कितनी है, वो हमारी आँख को कितना एनर्जी देती है, कितनी पावर देती है, उसी को अपन बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैसे? एक एग्जांपल से समझो। आपके अगर घर में मोमबत्ती लग रही है तो आप क्या बोलते हो? एक मोमबत्ती में इसकी कोई लाइट खास नहीं है, एक मोमबत्ती और लगाओ, घर में थोड़ा उजाला और करना है, तो 2 मोमबत्ती का अपन इस्तेमाल किया। तो भी अगर अपने को अजीब लग रहा है, अपने बोला चलो कैंडल जला दो, यूँ कैंडल जला दो, यूँ कैंडल जलाए, तो भी अच्छा नहीं लगा। हमने बल्ब किया, इसके बाद ट्यूबलाइट की, इसके बाद LED बल्ब की। तो हम देखते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसकी अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है ना। मतलब अपने को वो अलग अलग चमक बताता है, हाँ इसमें इतना उजाला हुआ, इसमें इतना हुआ, इसमें उतना हुआ, इसमें उतना हुआ। तो वो जो हमारी आइज़ को इफेक्ट करता है ना, तो हम देखते कैसे है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आइज, नोज, ईयर, स्किन वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास ये जो आई है ना, उससे हम उस चीज़ को महसूस करते हैं, उसको सेंस करते हैं। यानी लाइट जो होती है ना वो हमारी आँख के अंदर आती है, आँख के रेटिना में, और हम ब्रेन को सेंसेशन होता है और ब्रेन बोलता है हाँ ये चीज़ चमक में इतनी ज़्यादा है। जैसे आपने नाइट के टाइम पे हेलोजन को देखा होगा, अगर आप उस हेलोजन के पास में जाके ऐसे देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चमक दिखाई देगी, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो वो चीज़ कितनी होनी चाहिए उसको अपन मेजर करेंगे कैंडेला में, और उसका सिंबल क्या होता है? CD होता है, बराबर। तो ये केवल एक इंट्रो पार्ट है ताकि जब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा तब आप अटकोगे नहीं, बस ऐसा थोड़ा सा याद रखना है। इसी चीज़ को जब आप स्कूल में आ जाओगे ना तो मैं अलग अलग एग्जांपल लेके और डिटेल में बताऊंगा, और इन सब की डेफिनेशन बना के भी दूंगा कि लेंथ क्या होती है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ये केवल एक इंट्रो पार्ट है कि जब कल आप लेक्चर पढ़ोगे ना वही जो मैं बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो देखो ये हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और 2 क्वांटिटीज और थी जिनको बोला था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिनको बोला था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, बराबर। और क्या क्या नाम था उसका? एक का नाम था प्लेन एंगल, और एक का नाम था सॉलिड एंगल। एक का नाम था प्लेन एंगल और एक का नाम था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होगा? ये 2D में होगा, और सॉलिड एंगल क्या होगा? ये 3D में होगा। कैसे? सिंपल आप समझो, जैसे आप ऐसे देखो, ये इनिशियल लाइन है और ये रिवॉल्विंग लाइन है, मैंने पहले भी पढ़ा के रखा है। तो ये इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में
जब रिवॉल्विंग लाइन ऐसे घूमती है तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये जैसे अभी कुछ एंगल नहीं है, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एंगल बनेगा। तो हमने देखा अभी कोई एंगल नहीं, कोलिनियर की पोजीशन है, तो 0, 30, 45, 60, 90, फिर ऐसे करते करते 180, घूम के वापस आया तो 270 और इधर वापस आ गया तो 360। तो प्लेन का जो एंगल होगा वो हम 2D वाले स्पेस में बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की उन्होंने क्या यूनिट बनाई, प्लेन एंगल को उन्होंने बोला हम इसको रेडियन में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे, रेडियन में। तो क्या हुआ, ये इनिशियल लाइन है, ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये लाइन पहले यहाँ पर थी, फिर घूमते 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 यहाँ तक आ गई। तो देखो ये क्या बना, एक आर्क बना, क्या बना, आर्क, और इससे यहाँ क्या बना, एंगल बना। अगर आप इस चीज को पूरा करोगे, ऐसे डॉट डॉट करके पूरा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज क्या है, रेडियस, तो ये चीज भी क्या है, रेडियस। 10th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल का मतलब ये आर्क, ये जो लेंथ है इसको मैं एल बोल देता हूँ, बराबर है ना। तो एंगल का मतलब तो थीटा, आर्क का मतलब एल, रेडियस का मतलब आर। तो बताओ एल इक्वल टू कितना आएगा, आर इंटू थीटा। ये फॉर्मूला आपके काम में आ सकता है। आपको केवल ये ध्यान रखना है, प्लेन एंगल जो होता है वो 2D में बनता है और उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। और भी डिटेल में बताऊंगा कि 1 प्लेन एंगल में 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन होती है, वो सब क्लास में देखेंगे। और एक लास्ट बात करते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझो, सॉलिड को एंगल को आप ऐसे समझो, मैं इसी में लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास एक कोई कागज है या फिर कोई कपड़ा है, ठीक है ना, क्लॉथ्स है, उसमें मैंने क्या ऐसे धागे लगा दिए बहुत सारे, 1 मीटर के ऐसे बहुत सारे धागे लगा दिए। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, फील करोगे तो पता पड़ेगा। ये जैसे मान लो एक कपड़ा है, उसमें मैंने बहुत सारे 1 मीटर के धागे ले लिए और उनको ऐसे 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 करके सबको, जैसे छलनी को समझो, छलनी है ऐसे ऊपर और सब में आपने एक एक धागा डाल दिया, सारे धागे ऐसे आ गए, ठीक है ना, सारे के सारे। अब आपने क्या किया, सारे के सारे धागे यूं खींच के उसको नीचे से एक मुंह में यूं पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। अब आप उसको फील करो, जब आप छलनी ऐसे है वो सारे धागों को आपने पकड़ के ऐसे यूं कर दिया है तो कौन सी शेप बनेगी, कौन बनेगी, क्या बनेगी, कौन बनेगी। इस टाइप से कुछ बनेगा, ये इस टाइप से कुछ बनेगा, बराबर है ना। ये तो क्या हुआ, जो इस चीज के ये जो अंदर एंगल बनता है ना, जो 3D में होता है, अपने को दिखता नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा तो ये आपको पता पड़ेगा, बाकी पता नहीं पड़ेगा। तो हमने सारे धागों को लिया और पीछे से ऐसे बांध दिया, तो वो जो कॉन बन रहा है ना, तो उस कॉन के अंदर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए उन्होंने एक यूनिट बनाई जिसको बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। तो ये केवल एक इंट्रो पार्ट है ताकि आपको जब मैं कल पढ़ाऊंगा तब दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ तो क्लास में डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा मानना कि हाँ लेंथ ऐसे होती है और उसका सिंबल एम होता है, उसकी यूनिट मीटर होती है। मास को अपन केजी कहते हैं, किलोग्राम। टाइम को एस कहते हैं, सेकेंड। टेम्परेचर को केल्विन कहते हैं, के। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और सीडी। इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और आई थी जिनको अपन ने बोला था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो 2D स्पेस में बनता है, सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D स्पेस में बनता होता है। प्लेन एंगल के लिए रेडियन काम में लेना है, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन काम में लेना है, बराबर। ये केवल एक इंट्रो पार्ट है ऊपर ऊपर का, जो मैंने बहुत ही कम यूजेस में बताया है। आपको ऊपर ऊपर बता दिया, एक बार चलेगा यूं करके, क्योंकि कल जब पढ़ोगे ना तो ये वर्ड आपको परेशान करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा तब आपको दिक्कत करेगा, बराबर। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, जो भी नोट्स होंगे वो आपको बच्चों से मिल जाएंगे जब भी आप स्कूल आओगे। इससे पहले जो भी पढ़ा के रहेगा वो पूरा का पूरा वापस बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।